इतनी महंगाई थी देश में तो तीनों चले गए विदेश। कनाडा में टोला चलाने नहीं, लंदन नहीं, सिडनी, जहाँ ये तीन बैचलर्स पकौड़े तलते हैं। पकोड़े के अंदर ओरियो है। आई मीन काम करते हैं तन में। जो एक भालू है, आई मीन टेडी, और जो बच्चों को एंटरटेन करता है। I see what you did there. ये मूवी बहुत आगे थी अपने वक्त से। I am noob. अली, जिसने अपनी एक्सिस की ओयो में छोड़ी चड्डी बेच के उन पैसों से सट्टेबाजी करके बहुत सारे पैसे कमा लिए। I'm a businessman. और अगर तुम भी जल्दी पैसे कमाना चाहते हो तो सालों पढ़ाई कर लो। तुम्हें क्या लगा स्पॉन्सर आएगा? Yeah, they had us the first half. I'm not gonna lie. आरुष, जो एक स्टेज एंट्री नॉट अलाउड क्लब का मैनेजर है। मेरे को अच्छा नहीं लगता। और इस देश में तीनों ने पैसों के साथ कमाई। चमड़ी, मैंने देखा चमड़ी। एनी, योगी, सिराज, अभी सांडे वाला तेल पैक करके सिडनी चलो यार। और इन्हें बॉलीवुड की खूबसूरत स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस एक ही क्लब में मिल जाती है। है या तू है कटारी। योगी जल्दी जूते बांध ले यार, चल सिडनी चलते हैं। मगर एक दिन उनके घर पे आई चिट्ठी द रोबोट, और उसमें लिखा है We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. पागल हो गया क्या? साले तेरा पुल आउट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, ये ले अब इसको पुल ऑफ करके दिखा। और साथ में आया है रॉजर फेरेरो का गिफ्ट बास्केट जिसमें एक बच्ची है। इसे तो थोड़ा तलना पड़ेगा खाने के लिए। ये तेरी बच्ची है? नहीं, ये तेरी बच्ची है। नहीं, ये तेरी बच्ची। अब किस पे शिफ्ट करेगा? हा? तो अब तीनों को नहीं पता कि किसके छाते में छेद था। डीएनए टेस्ट करके या पुलिस को बुला के ये मूवी यहीं खत्म कर देते हैं और क्या। We don't do that here. चलो एक रैंडम आए बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो अब ये बच्ची खा रही है, फिर हग रही है, फिर खा के हग रही है, फिर हग के खा रही है, फिर रो रही है, फिर खा रही है, फिर रो के खा रही है। किड्स आर सो सिंपल। तो अब इन तीनों की जिंदगी इंस्टाग्राम युद्ध की तरह खराब हो चुकी है। तो अब इन्हें पता करना होगा कि ये किस खेत की मूली है। मगर जितनी मूवी अक्षय एक साल में नहीं करता ना, उससे ज्यादा लंबी इसकी एक्सेस की लिस्ट है। मगर हर वो एक्स कर रही है जो पापा रिजल्ट में 99% आने के बाद करते हैं। पिटाई। मगर ये तीनों स्लेवरी आई मीन जॉब भी करते हैं ना। लेट मी रीकरेक्ट, ये दोनों जॉब करते हैं और अली इंडिया बांग्लादेश के मैच पे सट्टा लगाता है बस। और अगर आप भी घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो स्लोड एंड रिवर्ब एडिट्स बनाना बंद करो और पढ़ाई कर लो। तुम्हें क्या लगा स्पॉन्सर आएगा यहाँ पर? मगर जॉब के लिए चाहिए कम से कम 2 घंटे 28 मिनट की नींद। मगर एज वी ऑल नो, एक रोते बच्चे के होते हुए कोई भी चैन से नहीं सो सकता यार। तो इसी कारणवश ये व्यक्ति अपने कार्य में असफल रहे और अपने रोजगार से तशरीफ पे लात निकाले गए। तो अब ये तीनों भड़के हुए हैं। इस बच्ची की वजह से जिंदगी खराब हो गई है। मगर ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इसे फेंक थोड़ी ना देंगे, साली को फेंक देते हैं। मगर बच्ची को फेंकने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि काश अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक डीएनए टेस्ट करवा लेते, या फिर पुलिस को बता देते, या अपनी जेब से खर्चा करके एक डाया ही रख लेते, तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मगर तभी सिडनी के नाला सोपारा में आई जुलाई वाली बारिश और बच्ची डूब गई। तो ये उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके लंग्स में पानी भर गया और अब शायद वो नहीं बचेगी। मगर बाय द लॉ ऑफ भगवान का चमत्कार, राइटर ने लिखा है कि मूवी के आधे में बच्ची 500 लीटर पानी से रिकवर हो जाएगी। लगता है आपकी बच्ची को नया जीवन उसी दिन मिलना था जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो बूम, लाइट्स। तो ये तीनों गे बाप बनने के लिए तैयार हैं और इस लड़की को ये नाम देते हैं इंदु लेखा, प्रिया वजंती। पागल हो गया क्या? चक्षु प्रिया मीना। नहीं, तो ये इसका नाम रखते हैं अबे साले। एंजल। और इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसको कोको मेलॉन दिखाते हैं, छोटा भीम से दूर रहने के लिए कहते हैं, इंस्पेक्शन वाले ईरानी को बच्चों का स्टेटस एनालिटिक्स बताते हैं और ओवरऑल लाइफ इनकी बहुत बढ़िया चल रही है। मगर एक काली रात आई मीन एक दिन घर पे आई पुलिस जो कहती है आपको ये बच्ची लेके हमारे पास पहले आ जाना चाहिए था।
ये तो मैं 0.01 सेकंड से बोल रहा हूँ, रिवाइंड करके देख लो। और इसकी माँ इसे वापस लेने आई है, पर इसकी माँ है कौन? ड्रम रोल प्लीज। जो नहीं कर पाई इस बच्ची का पालन, ईशा बालन। तो ये बच्चा आरुष का है, मगर कैसे? इसका पुल आउट गेम तो बहुत स्ट्रांग था ना। So that was a fucking lie. Flashback. 69 BC में आरुष इंडिया गया था अपने दोस्त की खुदकुशी शादी में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? आरुष एक ऐसा आदमी था जो हर छेद देख के झंडा गाड़ने के मूड में आ जाता था, और वहीं इसे दिखी वो बीता फूल ईशा बालन। इस शादी में आरुष के पास दो ऑप्शन थे। एक लड़की जो खुद कह रही है बिल मुझे मार, जिसके पास 1 मिलियन पोजीशंस की ट्रेनिंग है, ये आम से गुठली बिना हाथ लगाए निकाल सकती है, और आरुष को तो आम भी बहुत पसंद है। वहीं दूसरा ऑप्शन थी ईशा बालन, जो एक संस्कारी, सुशील, शरीफ, ब्रह्मास्त्र कन्या है, बेसिकली आउट ऑफ द लीग। तो आरुष को चैलेंजेस पसंद है, तो उसे चाहिए ईशा। यही होते हैं फक बॉय के सिम्टम्स, हरामखोरों। बात तो सही है। तो आरुष दिल और जान लगा के ईशा से झूठ बोलता है, सारी लड़कियों को घोस्ट कर देता है बस इसके सामने, और ईशा पट गई और एंजल का फाउंडेशन यही एस्टैब्लिश किया, और आरुष को ईशा से प्यार भी हो गया। कहाँ गई ईशा? शी कैन फिक्स मी। मगर आरुष ने हार्ड टू गेट प्ले किया, तो फक गर्ल भी इसमें आगे चढ़ गई, और वेल। और ईशा आरुष को छोड़ के सिडनी चली गई। अबे आरुष भी वहीं रहता है बेवकूफ। मगर एक और प्लॉट ट्विस्ट, इंसेप्शन ईरानी है ईशा का बाप, एंजल का नाना, आरुष का फादर इन पोटेंशियल लॉ, जो इस बच्ची के खिलाफ था, और इसके पैदा होते ही उसे इन तीनों के घर छोड़ दिया इसने, और ईशा से बोला वो मर गई। मगर एक दिन इसे हार्ट अटैक आया और इसने ईशा को सब बता दिया, हरामखोर। मगर किस्मत का खेल तो देखो, बाद में पता चला कि इसे बस गैस हुई थी, इसलिए कहा था त्रिलोकपुरी के नाले के पास वाले छोले भटूरे मत खाया कर। गैस भी हो गई और फोन भी चोरी हो गया था मेरा। तो आरुष को वापस से ईशा का प्यार जीतना होगा, मगर ईशा इन एफर्ट्स के बदले में ईशा अब इंस्टाग्राम के एटीट्यूड गर्ल्स कोड पढ़ के पत्थर दिल हो चुकी है। एंजल को मेरे अलावा कोई और प्यार नहीं दे सकता, उसे एक बाप चाहिए। 7 पति के अंदर एक दिन में 7 दिन के अंदर एक पति खड़ा, एंजल के लिए नया बाप ढूंढ के दिखा दूंगी मैं, और अगर नहीं दिखाया तो अकेले बैठा के पृथ्वी राज दिखाऊंगा। मरना है क्या बॉस? बच्ची मैं ले जाऊंगा। और सिंस ये लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं, तो ये लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इस डील की, ताकि इनकी मेहनत चोरी ना हो जाए। काश हमने भी बना लिया होता। तो अब दिन है 7, तो बर्बाद करनी पड़ेगी इनकी हर एक रात, ताकि 8वें दिन बच्ची हो इनके हाथ। तो स्टेप 1, अली को ये पुरुषोत्तम बना के ईशा के पास भेजते हैं, ताकि ये समय का धीरे 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 यूज कर सके। फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। और ये दोनों इस पे हर वक्त नजर रखते हैं, ये सोच के कि ईशा का टाइम डिले होगा। हिंदुस्तानी जबड़ी। मगर कंधे मर देख के ईशा पुरुषोत्तम से कल ही शादी करना चाहती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर ईशा को पता चलेगा कि पुरुषोत्तम ही अली है, तो इनकी शामत आने वाली है भाई, देश में दंगे हो जाएंगे। Exactly. तो पुरुषोत्तम को करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो ईशा को एक ऐसा मर्द चाहिए जो बच्चों का ख्याल रख सके। तो पुरुषोत्तम ईशा को जॉनी डेप से पकड़वा के बच्चों को मरवाता है। What the fuck is happening in this universe? Objection relevant. मगर तभी एडी टैडी, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। मगर ईशा अब इतनी ज्यादा सिंगल है कि अगर गोलगप्पे वाले उसे जी करके बुला दे तो उससे भी प्यार हो जाएगा इसे। तो ये तो एडी टेडी है, तो ये एडी टेडी को अपने घर में पनाह दे देती है। बहन जब इतना बुरा हाल है तो आरुष को एक और चांस दे दे। Yes, exactly, exactly. तो अब ये इसके घर में रह रहा है, अपने दोस्तों के साथ में नंगा होके नहा रहा है। अस ब्रो अस, योगी मस्त साबुन लगाता है पीठ पे। गई। मगर अगले दिन इसने वही गैस वाले छोले भटूरे एंजल को खिला दिए, और अब एंजल की तबीयत बहुत खराब है। तो पूरे सिडनी में एक ही डॉक्टर है जो हर एक पेशेंट को याद रखता है। That's weird. तो ये तन्मय को पहचान जाता है मूवी के मिड प्लॉट की वजह से। हे राम। तो अब तन्मय हो गया एक्सपोज, और ईशा ये सारा गेम समझ गई भाई, कि कैसे तन्मय, अली, पुरुषोत्तम, वो बुढ़ा जॉनी डेप, वो सारे डिज्नीलैंड के बच्चे सारे के सारे मिले हुए हैं। Everybody, सब के सब चोर है
साले। तो ये और इंतजार नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को पैक करती है, मार्टिन गैरिक्स से प्राइवेट जेट उधार लेके भाग रही होती है। भाई इसने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो तन्मय और अली ये होने नहीं देंगे। तो ये वो करते हैं जो इन्हें मूवी के स्टार्ट में कर लेना चाहिए था, पुलिस के पास जाते हैं। यही तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मगर तभी वहाँ आरुष आ जाता है और कहता है, अब देख मैं तुझे कैसे मैनिपुलेट करता हूँ। नहीं, मैं हूँ कौन, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं ही खराब हूँ, है ना। जा ये बच्ची लेके जा, मैं चला पृथ्वीराज बनाने। पापा, पृथ्वीराज मत बनाओ। मगर ये बच्ची लेके चली गई और ये बेचारे अपने घर चले गए। तीनों बहुत दुखी हैं, मगर अली और तन्मय ज्यादा दुखी है क्योंकि आरुष अब पृथ्वीराज बनाएगा ना भाई। मगर तभी ये बच्चा लेके वापस आ गई। अबे पबजी खेलने गई थी क्या कि प्लेन से कूद गई। तो ईशा और आरुष ने शादी कर ली। अब एंजल को ये कहानी सुननी नहीं पड़ेगी कि उसका बाप दूध देने गया था और कभी वापस ही नहीं आया, और इस यूनिवर्स में पृथ्वीराज कभी बनी ही नहीं भाई। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा भाई? कुछ नहीं सीखा, बस देखा कैमियो शाहरुख खान का। और एक बात ध्यान रखना, अपनी जेब में पैसे से ज्यादा छतरी रखो, क्योंकि बिन मौसम जिंदगी बर्बाद कहीं भी और कभी भी हो सकती है। एनी अब एक गाना बजा दे भाई।